हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट विल यू एंड अप विद द वन यू वांट। दैट मीन्स आप क्या फाइनली उनके साथ लाइफ टाइम बिता पाएंगे, आप उनके साथ शादी कर पाएंगे जिसके साथ आप चाहते हैं, ठीक है। एंड सो बेसिकली फ्यू थिंग्स आई वांट टू टेल गाइस दैट कि ये जनरल रीडिंग होती है एंड एट टाइम्स ये आपसे पूरा रेजोनेट करेगा, एट टाइम्स ये आपसे पार्शली रेजोनेट करेगा एंड एट टाइम्स कभी कभी हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना भी करे बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो बट डजंट मीन कि अगर आपसे एक बार रेजोनेट करा है तो दूसरी बार नहीं करा तो कभी नहीं करेगा, राइट। सो जनरल रीडिंग का मतलब ही ये होता है कि जनरलाइज है, ये जनरल है। पर्सनल रीडिंग वेर इन एकदम पर्सनल होती है तो ऑब्वियसली वो एक्यूरेट होती है, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है टेक द मैसेज, अगर आपसे पूरा रेजोनेट कर रहा है वेल एंड गुड, अगर आपसे पार्शियली कर रहा है प्लीज़ टेक द मैसेज एंड अगर आपसे नहीं कर रहा बिल्कुल भी नहीं, दैट मीन्स आपके लिए इस टाइम मैसेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 पाइल है इसके लिए। पाइल 1 इज़ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, पाइल 2 इज़ ओम, ठीक है। पाइल 3 इज़ दिस फेदर एंड पाइल 4 इज़ द हैंड। अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है। सो गो हैड गाइस, पिक अ पाइल विद योर इंट्यूशन, जो आपकी मन की आंखें बोलती हैं, जो आपका मन बोलता है, दिल बोलता है, जिस भी की तरफ। अगर एक पाइल तो एक नहीं तो दो तो दो। सो बेसिस अपने इंट्यूशन से प्लीज़ चूज़ करिए। अगर आपको टाइम लग रहा है, लाइक ऑलवेज से, प्लीज़ पॉज द वीडियो, मेडिटेट एंड देन गो हैड, ओके। एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। हेलो पाइल 1, सो जिन्होंने भी बटरफ्लाई चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। सो विद दिस आई शैल टेल यू दैट आपका जो भी रिलेशनशिप है या फिर लव लाइफ है, इट इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। या तो प्रोबेबली ये हो सकता है कुछ के लिए कि वो सिंगल हुए हों, किसी का ब्रेकअप हुआ हो, या तो ये भी हो सकता है कि आपका शायद से नेक्स्ट लेवल का वेट कर रहे हो और शायद अभी ये होगा आगे। वी विल सी मोर। कार्ड से देखते हैं, ठीक है। सो हमारे पास टैरो डेक से है द बेस्ट कार्ड से स्टार्ट करते हैं। द एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द family card, I call it a family card, so it is 10 of cups, 3 of cups. it is definitely going to be the one जो भी आपके दिमाग में है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। कुछ के लिए ये न्यू बिगनिंग भी होगी, मतलब जो सिंगल हो चुके हैं, आई कैन सी दैट कि कुछ टाइम में आपकी लाइफ में गुड चीज़, हैप्पी न्यूज़ भी आने वाली है, ठीक है। यू विल डेफिनेटली मीट द वन, ठीक है। सो हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द मैजिशियन है। देन हमारे पास मोनोलॉजी कार्ड से है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वी विल सी एग्जैक्टली क्या है इसका मतलब, एंड द स्टार फ्रॉम द सेक्रेट इंडियन टैरो, ठीक है। सो बेसिकली फॉर द सिंगल्स, लाइक आई हैव सेड कि जिनका ट्रांजिशन हुआ है, एज इन जिनका ब्रेकअप हो ही गया है, जो अलग हो ही गए हैं, कुछ टाइम बाद आई कैन डेफिनेटली सी अ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, या फिर समवन हु इज़ there and who will come in your life, who will surely complete you थोड़ा टाइम में, बहुत जल्दी नहीं आएंगे बिकॉज पेंटिकल्स हैं। इट इज़ so they will take थोड़ा सा टाइम, few months, at least few months, like at least this year end, and then you will surely meet and marry that person later on. You will end up with that person. Now for those जो रिलेशनशिप में है, जिनका अटका हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो सारी चीज़ें, लेट्स सी कि क्या स्टोरी निकल के आती है, ओके। अभी आपकी जो लव लाइफ है बहुत स्ट्रगल में भी नहीं है और बहुत हैप्पी भी नहीं है, मतलब देर इज़ पॉसिबिलिटी है कि इट इज़ रुकी हुई है। प्रॉब्ली एक कोई डिसीजन लेना होगा, या फिर आपके बीच में कोई ना कोई ऐसा है जो एक मूव नहीं कर रहा है नेक्स्ट लेवल के लिए, और दूसरा पर्सन चाहता है वो मूव ले, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें शायद सिर्फ बिकॉज आई कैनॉट define in gender specifically, but I can see that कि या तो इसमें से एक इंसान जो है एकदम ऐसा है जो जिसके पास एज इन बहुत इंटेलिजेंट है, आई वुड से दोनों ही हो, मैं ये नहीं बोल रही दूसरा पर्सन नहीं है, बट एज इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ पैशन, इन टर्म्स ऑफ अपनी चीज़ों को लेके
बस आप या आपके पार्टनर, मैं अभी एक को नहीं बोल रही बिकॉज जैसे मैसेज आ रहा है मैं वैसे बता रही हूँ। सो ये अगर आपका पार्टनर या आपको डिफेंड करता है तो प्लीज़ मुझे बताना। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो चाहता है शादी करना, जो चाहता है मूव करना, ठीक है, वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत डायरेक्ट है, ठीक है, अपनी लाइफ को एक ना बहुत हैप्पी तरीके से, मतलब बोल्ड कह रही हूँ, पुराने या फिर बहुत बोरियत से नहीं जीना चाहता। उसको एक्साइटमेंट चाहिए, उसको एडवेंचर चाहिए, नई चीज़ें सीखनी है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं लाइफ में, सब सारी चीज़ें, सारी रिसोर्सेज मिले हैं। चाहे अगर पैसा चाहिए तो पैसा मिला है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ भी करना है, बहुत ज़्यादा वो करने, ब्लेसिंग्स मिली है गॉड की, भगवान की, यूनिवर्स की, फैमिली की, ये सब कुछ चीज़ें मिली है, ठीक है। सो एक ऐसे इंसान हो, अगर ये आपको डिफ़ाइन कर रहा है तो ये आप हो शायद कि जो चाहते हैं शादी करना, जो आगे चलना चाहते हैं। और वेरी जो दूसरा पर्सन है जो लेट कर रहा है या फिर जो डिले कर रहा है थोड़ा, वो एक ऐसा इंसान है नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, डाउन टू अर्थ हैं, सिंपल हैं, धोखा या फिर बैक स्टैबिंग या फिर झूठ बोलना ऐसा नहीं करते, ठीक है। फैमिली इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज़ द प्रॉब्ली द रीज़न कि ये शायद थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। अगर ये आपको डिफेंड करता है तो आप, अगर आपके पार्टनर को डिफेंड करता है तो आपके पार्टनर, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डिले कर रहे हैं बिकॉज़ उनको शायद मनाने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। एंड ये भी हो सकता है कि इनका मुझे कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, एक सेकेंड, ये हो सकता है कि कोई ऐसा है, कुछ मन में ऐसा कुछ उनका चल रहा है कि जिसकी वजह से ये प्रॉपरली डिसीजन लेने में या डर रहे हैं या फिर थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, ठीक है। बट सून ये चीज़ क्लियर होने वाली है, सून ये चीज़ क्लियर होने वाली है। मन का वो प्रॉब्लम्स उनके लाइफ का जो है वो क्लियर होने वाला है। वो खुद ही फिर करेंगे आपसे शादी करना, वो आपसे बात करेंगे इसके बारे में। अगर आप वेट कर रहे हो, आपके बीच में थोड़ा सा मुझे लग रहा है वेट भी हो सकता है या फिर थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर वो हो सकते हैं, ठीक है। सो ये हो सकता है और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप में या बीच में भी कुछ बात बंद भी हो सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद की बात बता रही हूँ मैं कि हाउ इट विल हैपन एंड हाउ आपकी शादी कैसे होगी, ठीक है। बिकॉज़ फिर ये थोड़ा सा फिर सब कुछ कैलकुलेट करके, सब कुछ सोच समझ के वो जो डिले कर रहे हैं ये ज़रूर करेंगे, ठीक है। सोचते थोड़ा ज़्यादा है, फैमिली और सबको लेके सोचना चाहते हैं, ठीक है। फैमिली बहुत फैमिली ओरिएंटेड है और अगर आपकी शादी इनसे हो गई, और जहाँ तक मुझे लग रहा है पूरे तरीके से आपकी हो जाएगी, तो बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाएगी। मतलब यू विल बी एन्जॉइंग योर लाइफ, कनेक्टिंग विद पीपल, सेलिब्रेशन, सोशल लाइफ और घूमना फिरना, चीज़ें कनेक्ट करना लोगों से, शादी की बात का बता रही हूँ मैं, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बट इट इज़ जस्ट ओनली वन थिंग विच इज़ स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप और विच इज़ स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल। शादी इज़ द वन स्टेप, जो एक स्टेप रुका हुआ है, ठीक है। आइदर ये आपके पास, आपके एंड से या तो आपके पार्टनर के एंड से है। आई एम नॉट डिफाइनिंग बिकॉज दिस इज़ हाउ द मैसेज इज़ कमिंग, ठीक है। अगर ये आप हो तो आपके एंड से, अगर आपके पार्टनर है तो आपके पार्टनर के एंड से, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, दिस इज़ द मैसेज फॉर द वन जो डिले कर रहा है, ठीक है। जो हेजिटेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हो रहा है। प्रोबेबली ये मेरे डेक का फर्स्ट कार्ड है, एक ये और एक फर्स्ट कार्ड है, मैं इसको भी रीड करती हूँ। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून एंड द डेविल। ये डर है उनका, बहुत सारी चीज़ें डीप थिंकिंग सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं। होल्ड योर विजन, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट कि इनको एक स्टेप लेने की देरी है। दिस एंड दिस विल हैपन, दिस एंड दिस विल हैपन। अगर ये आपको है तो प्लीज़ टेक द मैसेज आउट ऑफ इट। एंड जैसे ये होगा ना, आई एम टेलिंग यू, आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में, मतलब एक होता है ना कि जब दो ऑपोजिट पोल मिलते हैं, वो एक ऐसे मिल जाते हैं कि दे बिकम वन एंड उनको लगता ही नहीं कि वो अलग है। आप दोनों ऐसे हो जाओगे। यू विल हैव अ ब्यूटिफुल मैरिड लाइफ वेरिन आप एक दूसरे को जब भी जहाँ पर भी गिरोगे, यू विल पुल द अदर पर्सन अप, कि आप दूसरे पर्सन को ऐसे पुल करोगे। मतलब आप एक दूसरे को हर जगह कहीं ना कहीं मतलब कंप्लीट करते हो। ऐसा नहीं हर कोई हम
कंप्लीट भी है खुद से और इनकम्प्लीट भी है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे पार्टनर हमें कंप्लीट करते हैं, राइट। तो ये ऐसा रिश्ता होगा आपका, शादी के बाद की बात कर रही हूँ, विच इज़ सो वेरी वेरी पॉजिटिव। दोनों का ही सेम एक विजन होगा, एक सिंपल सी हेल्दी मैरिड लाइफ होगी, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट कि जो एक डिसीजन बाकी है ना, अब दोनों में से जो एक जो डिले कर रहा है वो लेना बाकी है, एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग। बस आप प्लीज़ उनको समझाइए अगर हो सके तो, दैट विल बी द बेस्ट, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर पाइल वन बिकॉज दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू विल श्योरली मैरी द वन। बस जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है ना वो पास हो जाए, लक इज़ ऑन योर साइड, इट विल बी, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल वन, थैंक यू सो मच एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया कैसे नहीं, आई विल लव टू नो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ओम चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो बेसिकली विद दिस आई फील दैट कि आपका जो अभी मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल लेवल है, अभी शेकन है, मतलब बहुत आप स्ट्रेस डाउन हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप वीक हो, बहुत फाइट कर रहे हो अपने इमोशन से, अभी मुझे ऐसी वाइब आ रही है। सो लेट्स सी विद डेक में क्या क्या है हमारे। सो हमारे पास है रिवर्स में 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेंटिकल्स एंड सॉर्ड्स, ओके, द फूल, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ कप्स। ये टैरो डेक से है। बहुत स्ट्रगल में लग रहा है मुझे रिलेशनशिप। इसमें से कोई एक है जो शायद ख़त्म करना चाहता है या फिर ब्लॉक कर दिया है, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो चाहता नहीं है ये इंसान। हाई प्रेस्टिस, हाई प्रेस्टिस, हाई प्रेस्टिस, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ यू, दिस इज़ दिस इज़ द पर्सन, यू आर द पर्सन जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है भगवान से। मोनोलॉजी कार्ड से हमारे पास योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड, दिस इज़ फॉर श्योर, एंड यू आर गुड इनफ, विच यू शुड नेवर नेवर फॉरगेट दैट यू आर गुड इनफ। अभी इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। Will you end up with the one you want, or will you end up or will you marry the one you want, is quite difficult to say इस relationship में। So okay, let me understand। इसमें मुझे दिख रहा है कि इस relationship में कोई है जिसने काम करना है या फिर एफर्ट लगाने बंद कर दिए हैं। ये शायद आपके पार्टनर ही है जिसने काम या फिर एफर्ट लगाना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। एंड वेरिन आप हो जो अभी तक वेट कर रहे हो उनका, आपके बीच में फ़ाइट हो रखी है या फिर बिना बताए भी ऐसा हो सकता है कुछ के लिए कि बिना बताए चले गए हैं आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ से बिना बताए चले गए हैं ये, एंड ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं हो रही है। कोशिश बहुत कर रहे हो कि आपसे कनेक्ट कर ले, आप उनसे कनेक्ट कर लो बिल्कुल, बट ये कर नहीं रहे हैं, खुद से ही नहीं आ रहे हैं। और बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड आप उनका वेट कर रहे हो। ये हर एक से रेजोनेट नहीं करेगी, ये मुझे लग रहा है बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है किसी के लिए, एंड एक स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। एंड इसमें आपने बहुत दिया है इस रिलेशनशिप में, यू हैव गिवन एवरी इमोशंस ऑफ योर, एवरी ड्रॉप ऑफ योर्स, अपना सोल तक, अपनी आत्मा तक दे दी है आपने, ओके। एंड द फूल बेसिकली बताए क्या, ये पॉसिबिलिटी है कि जो आपके पार्टनर हैं, ये जो भी हैं, ये कहीं किसी और के पास जा रहे हैं, एज इन कि इनको एक नई बिगिनिंग चाहिए इस रिलेशनशिप में, नहीं कहीं और, ये लग रहा है मुझे। मतलब वो आपसे ख़त्म इसीलिए करना चाहते हैं बिकॉज़ ये अभी आपके साथ, मतलब आपकी लॉयल्टी नहीं दिखी उन्हें, आपका प्यार नहीं दिखा उन्हें, आपको इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, स्ट्रगल दिया है। कुछ हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जो भी देख रहे हैं उनका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने की कगार पर है, एंड आप ही हो जिसने होल्ड करा हुआ है इस रिलेशनशिप को, ठीक है। एंड यहाँ पर एंड ये है कि जो बस चल दिए हैं, जहाँ पर भी उनको अच्छा लग रहा है, जिसके साथ भी अच्छा लग रहा है ये इंसान, वेरिन आप तो एक ऐसे इंसान हो, मतलब बहुत प्योर हो, मतलब आत्मा। हाई प्रिस्टेस एक ऐसा कार्ड है और एक ऐसा इंसान है ना, मैं बताऊं,
जो किसी का बुरा चाह नहीं सकता, किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगर आप ऐसे इंसान को 2 मिनट के लिए भी जानते हो ना, तो ये इंसान आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है। एंड ये जब ऐसी बार ऐसा होता है ना कि 2-2 बार ऐसे कार्ड जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट डेक, तो ये मेरी श्योरिटी और ज़्यादा पक्की हो जाती है कि दिस इज़ वेरी एक्यूरेट, दिस इज़ स्पेसिफिक रीडिंग फॉर समवन जिससे गॉड यूनिवर्स चाहते हैं कि उसको मैसेज मिले, उसने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, वेरी मच श्योर, ठीक है। एंड जैसे कि न्यूमरोलॉजी कार्ड में लिखा है कि यू आर गुड इनफ। आपने इस रिलेशनशिप में इतना दिया है कि आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका इमोशंस, आपके कॉन्फिडेंस, आप खुद पूरे तरीके से टूट चुके हो पूरे तरीके से। एंड इसीलिए मतलब यू आर गुड इनफ, यू शुड नेवर फॉरगेट। आप जैसे थे इनसे पहले, आप प्लीज़ उसको देखिए एक बार, उसको अपने आप को प्लीज़ गो एंड सी योर सेल्फ जो आप पहले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो कमिटमेंट है बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हुआ है, हैव बीन ऑलरेडी टेस्टेड। दिस इज़ द कार्ड, बट द मैसेज विच आई एम गेटिंग इज़ दैट योर कमिटमेंट हैव बीन टेस्टेड अ लॉट विद दिस पर्सन इन दिस रिलेशनशिप में। और ये है एक ऐसे इंसान जो बहुत क्या बोल सकते हैं, रूड हो सकते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, आपका मतलब इमोशनली बहुत फ़ायदा उठाया। उनको पता है कि आप हो हमेशा इस रेस में, तो इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। और ये है कि अपना आप उनका वेट कर रहे हो एंड समहाउ ये कहीं और ही जा रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कुछ के लिए हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये कहीं किसी और के पास गए हो, ये भी हो सकता है। एंड यू आर हेयर दैट कि आप इनका वेट कर रहे हो। मुझे एक क्लैरिटी कार्ड निकालना है आपके लिए गाइस कि एग्जैक्टली मतलब क्या है, इसका एंड क्या है, और आप एग्जैक्टली मतलब क्या होगा। ठीक है, आपका भी मैं क्लियरली बता दूँ पाइल 2, जो क्लैरिटी आ रही है अभी इसमें आपके रिलेशनशिप में, बिल्कुल ये रिलेशनशिप या फिर हो सकता है एक पर्सन की शादी भी हो सकती है जो कोई देख रहा है। एंड इसमें मुझे दिख रहा है कि चांसेस है ना हो के चांसेस है, मतलब कि यहाँ पे काल जैसे दिख रहे हैं, सिचुएशन अभी ऐसी मरी हो गई है, ठीक है। बट जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं ना, अभी भी मरते दम तक चाहते हैं कि मतलब हो जाए, उनके लिए तो ये मैसेज है कि आपको ये जो रिलेशनशिप है अभी होल्ड पर है, वेरी क्लियर। ये अभी इसमें आपका इमोशनल स्ट्रगल अभी और है काफ़ी आगे, ठीक है। तो अभी आप तो अगर आप चाहती हो इस रिलेशनशिप में रहना, अभी भी चाहते हैं आप उनका वेट करना, आप करिए, बिकॉज देर आर चांसेस दैट ही विल कम बैक या फिर शी विल कम बैक, बिकॉज ही इसलिए बोल रहा मैं नहीं पता, इट कुड बी एनी वन, ही और शी, ठीक है। वो पर्सन वापस आएंगे, बट उनको जब अकल आएगी, और वो अकल आएगी थोड़ा लेट, कुछ मंथ्स एटलीस्ट तो कहीं नहीं गए, ठीक है। और कुछ का जिनका ख़त्म हो चुका है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अभी भी वेट करो, बिकॉज जिनका ख़त्म हो चुका है, जो अब मूव ऑन होना चाहते हैं या फिर नहीं हो पा रहे, आई विल ऑलवेज इनक्रेज दोज पीपल कि अगर आपका, बिकॉज सी हर कोई हार्ट ब्रेक से जाता है गाइस, मैं भी गई हूँ, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को वापस उठाओ। यू आर गुड इनफ, यू आर गुड इनफ। कुड बी दैट कि एनी ऑफ यू कुड बी वर्गो ऑल्सो, ठीक है। एंड आप बहुत ब्यूटीफुल हो, नॉट ओनली आउटसाइड इनसाइड, स्मार्ट हो। प्लीज़ अपने आप की क्वालिटीज़ जानो, अपने आप से प्यार करना सीखो, करो, वापस करो, बिकॉज आपने दूसरे को प्यार कर लिया है, अब आप वापस करो, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि हाई प्रिस्टेस एक ऐसा कार्ड होता है कि किसी का बुरा नहीं चाह सकता एंड एवरीथिंग, एंड यू हैव ऑल दोज क्वालिटी जो किसी भी इंसान को चाहिए होगी। ये आप एक गलत इंसान के साथ रहे डज़ंट मीन कि आप में कोई क्वालिटी नहीं है, आप में ज़रूर क्वालिटीज़ हैं। 200% मैं बोलती हूँ, मैं जानती हूँ ऐसे इंसान को। आई नो फ्यू पीपल जो एक्चुअली इससे कनेक्ट होते हैं, दे आर वेरी प्योर हार्टेड। उनसे बात करना ही कितना अच्छा होता है, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं, और आप भी ऐसे ही इंसान हो, ठीक है।
आई कैन क्लियरली से, तो अभी ये जो भी रिलेशनशिप है कुछ के लिए तो इट इज़ सेइंग दैट इट इज़ ऑन होल्ड, जो डटे हुए हैं कि उनको बस वेट ही करना है, उनको जब तक क्लैरिटी नहीं मिली है, तो आई वुड से कि इट मे और मे नॉट, इट इज़ जस्ट सेइंग दैट आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। और जिनका ख़त्म हो चुका है, जो ब्लॉक हो चुके हैं, जिनके अंदर फाइट्स हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, सो आई वुड सजेस्ट दैट कि जस्ट पुल योर सेल्फ अप एंड आगे बढ़ो। आप अपनी लाइफ में अपने आप से प्यार करना सीखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई रियली होप जिससे रेजोनेट कर रहा है वो मैसेज ले। आई रियली प्रे विद गॉड एंड एंजल्स की आपकी हाथ चक्र की हीलिंग हो, आपको स्ट्रेंथ दे भगवान एंड टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दैट्स इज इट फॉर पाइल 2। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी फेदर चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। ओके, विद दिस आई एम गेटिंग अ मैसेज कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आने वाला है। फेदर इज़ बेसिकली कोई गुड न्यूज़ होती है, तो ये उसको डिफाइन करता है, ठीक है। सो लेट्स सी कार्ड में क्या है हमारे पास। एस ऑफ वॉन्ड्स, भाई गुड न्यूज़ तो आने वाली है, कोई गुड न्यूज़। अच्छा, एंड दिस इज़ बिसाइड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। दी स्टार रिवर्स, ओके। 6 of pentacles upright, then the 6 of wands reverse। न्यूमरोलॉजी कार्ड से है don't let pride get in your way, full moon Leo and the sun। whenever sun comes, भाई खुश हो जाया करो आप लोग, क्योंकि वो चीज़ें पॉजिटिव ही लाता है लाइफ में, बिगिनिंग लाता है कुछ के लिए पॉजिटिव चेंज लाता है, बट किसी न किसी वे में, चाहे आप चाहो या ना चाहो, कोई चेंज ज़रूर लाता है। वो खुशियाँ लाता है, खुशियों वाला चेंज लाता है, पहली बात। दूसरा, आप में से कोई एरीज़, लियो और सैजी हो सकता है, जहाँ तक मुझे मैक्सिमम लग रहा है। लियो मैक्सिमम मुझे लग रहा है, एरीज़, लियो और सैजी हो सकता है, या तो कोई अर्दी साइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो चला गया था वो वापस आने वाला है, वो आना चाहता है, उसको लात पड़ेगी इसलिए वो वापस आएगा। एंड देन देयर आर चांसेस दैट यू विल एंड अप टुगेदर। मतलब कि आपके बीच में जो रिलेशनशिप था वो अब है में हो जाएगा, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। मतलब कि कुछ के लिए आई कैन क्लियरली सी कि न्यू बिगनिंग होगी, बिकॉज द सन है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगनिंग इन द सेंस कि जो सिंगल हैं उनके लिए डेफिनेटली जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आने वाला है कि जिसके साथ आप हमेशा के लिए ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे, खुश रहेंगे, शादी करेंगे, फैमिली स्पेंड करेंगे एंड पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे, ठीक है। कुछ के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान, प्रॉब्ली जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि वो शायद अर्दी साइन है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ये टॉरस और वर्गो हो सकते हैं। वो शायद से आपका रिलेशनशिप उनके साथ टूट गया था, ब्रेकअप हो गया था, या फिर अलग हो गए थे, या फिर कुछ हो गया था जिसमें से आपका अब उनको वो अकल आ रही है। अब उनकी लाइफ इतनी स्ट्रगल में हो चुकी है कि अब उनको वो अकल आ रही है, तो देयर आर चांसेस कि वो कांटेक्ट करेंगे, कुछ कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो आई विल कुछ सीरियसली लग रहा है मुझे, ठीक है, बिकॉज़ उनकी लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो चुकी है, उनको अपने कर्मा का फल मिल रहा है, उनको समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रहे हैं, इमोशनल स्ट्रगल हो रहे हैं, अकेले हैं, कोई सपोर्ट के लिए नहीं है। अब उनको अकल आ रही है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी, आप कब कहाँ कैसे इनको इमोशनल सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते थे, बैलेंस करते थे लाइफ को। जहाँ पे भी जब भी उनको अकेलापन फील होता था, आप हमेशा थे उनके साथ। आप बस क्या चाहते थे, उनका साथ, वो ही उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, वो मुझे आते हुए तो दिख रहे हैं, बट इसमें मुझे ये भी दिख रहा है कि मैं क्लियरली बोलूँगी कि आप हर एक के केस में ना
आएंगे और आपकी शादी हो जाएगी और हम हमेशा के लिए हो जाएगा, नहीं। आपके बीच में ज़रूर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा। आप चाहोगे कि मुझे जस्टिस मिले, आपने जो किया है मेरे साथ, या तो आप उसको पूरे तरीके से इंश्योर करो या फिर मुझे कॉन्फिडेंट दो कि आप वापस नहीं करोगे। ये आप शायद चाहोगे। ये केस, ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, एंड जो भी होगी बहुत क्लियरली बता रही हूँ, आप सही डिसीजन लोगे, ठीक है। एंड द ओनली थिंग आई वुड से कि आप बस कोई ओवर द टॉप कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन मत करना जो फुलफ़िल ना हो, या फिर फुलफ़िल के रीज़न के जो मतलब, बिकॉज अ बॉल इन योर कोर्ट, जिससे भी मैच कर रहा है ये आपके कोर्ट में है बॉल, अब आपसे मैच होगी ये चीज़ें। अब आपके रिलेशनशिप से अगर मैच हो रहा है तो आपके तरीके से चलेगी चीज़ें, ठीक है। सो आपको बस यही इंश्योर करना है कि आप सही डिसीजन लो। अगर आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो, आई एम टेलिंग यू, तो ही ये रिलेशनशिप फिर आगे पॉसिबल होगा या फिर शादी होगी। यू विल एंड अप विद दिस पर्सन, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरे लाइफ टाइम, मैं बोलूँगी हर एक शादी ऑब्वियसली ईजी नहीं होती है, कोई भी शादी ईजी नहीं होती। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको मेंटेन या मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड वही करना पड़ेगा। बट आपकी शादी हो जाएगी इनके साथ, आप इन्हीं के साथ एंड अप करोगे अगर आप करना चाहोगे, और जब वो वापस आएंगे, अगर आपसे मैच कर रही है रीडिंग तो, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक रीडिंग है ना ये, इसीलिए मैं बता रही हूँ। कुछ के केस में लग रहा है कि ना, मतलब आप हार गए थे इस रिलेशनशिप में, बहुत कोशिश करी है आपने, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चाहा है, एंड आपने छोड़ दिया, और अब वो आएंगे। देन यू विल एंड अप, एंड देन ये डेक है, ये आया है, एंड मेरे सेकंड कार्ड में ये वाला डेक ऊपर है। जस्टिस ज़रूर होगा आपके साथ, आइदर ऑफ द वेज, या आप उनके साथ रह के जस्टिस होगा, या वो आएंगे और आप उनको जाने को बोलोगे, उस वे में जस्टिस होगा। बट आपके साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, जो भी आप गो थ्रू करे हो उसके साथ तो जस्टिस ज़रूर होगा, ठीक है। दिस इज़ इट, आई एम श्योर। जिसके साथ आई रियली होप दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिसके साथ रेजोनेट करे, भगवान जी, गॉड जी, यूनिवर्स, उनके पास ये मैसेज ज़रूर भेजे, ठीक है। दे शुड नो, दे शुड बी हैप्पी अबाउट इट। बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने, जिससे भी मैच कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे रेजोनेट किया हो तो कैसे रेजोनेट किया है, ठीक है। आई वुड लव टू नो। आपके जो मैसेजेस है कमेंट्स है, मैं सीरियसली पढ़ती हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड कुछ के केसेस है गाइज, आप जैसे बताते हैं, आपकी सिचुएशंस बताते हैं, मैं सीरियसली जब भी अगर मेडिटेट करती हूँ ना, आप लोगों को अपने प्रेयर्स में ज़रूर रखती हूँ। आई ऑलवेज प्रे कि भाई मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो स्ट्रगल में हैं, जो रिलेशनशिप में उनके साथ गलत हुआ है, उनके हाथ चक्रा हील करे, उनके लाइफ का स्ट्रगल कम करे, ठीक है। एंड दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय। हेलो पाइल 4, जिन्होंने भी ये हैंड चूज़ किया है, ब्यूटिफुल सा हैंड, ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या है आपके लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट कि भगवान की आपके पास, आपके ऊपर ब्लेसिंग है। जो भी स्ट्रगल आप गो थ्रू कर रहे हो वो आपको देख ज़रूर रहे हैं। स्ट्रगल है, आप सोचोगे कि स्ट्रगल अगर देख रहे हैं तो फिर कम क्यों नहीं कर रहे। हर एक का हर अपनी लाइफ का स्ट्रगल होता है जो उसको गो थ्रू ज़रूर करना पड़ता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी, ठीक है। बट दिस क्लियरली मीन्स दैट, एंड दिस इज़ टैरो डेक से है द मैजिशियन रिवर्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ये रिलेशनशिप है, शादी जो कुछ भी है वो रुकी पड़ी है, नहीं चल रही है, या तो ख़त्म है या तो कम्युनिकेशन आपके बीच में मुझे नहीं दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, देन 7 ऑफ कप्स रिवर्स, ओके। मोनोलॉजी कार्ड से हमारे पास वर्क थ्रू योर फियर्स, देन मून है, मून एंड वर्क थ्रू फियर्स, सो वेरी मच कनेक्टेड। आप में से कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, ठीक है। एरीज, लियो और साजी भी हो सकता है, बिकॉज मुझे बहुत फायरी एनर्जी भी दिख रही है इसमें। सो यू आर गुड इनफ, कम्युनिकेशन इज़ द की, जो नहीं हो रही है आपके बीच में, ठीक है। ओके,
इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या झूठ बोला गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है चीज़ें, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट, झूठ, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मैनिपुलेशन करना, कुछ बोलना बट कुछ होना, एक्शंस नहीं लेना, बातें करना। ये रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है आपके साथ, मुझे जहाँ पे तक दिख रहा है। एंड इतना कुछ हो गया है कि आपने अब ट्रस्ट या फिर वो छोड़ दिया है, उम्मीद ही छोड़ दी है, सोचना ही छोड़ दिया है। आपका दिल एकदम आई थिंक लग रहा है कोल्ड हो गया है, एकदम ठंडा हो गया अब आपका दिल, बिकॉज़ अब आप दिल से नहीं हंसते हो, दिल से बातें नहीं करते हो, सोचते नहीं हो, शायद किसी की आँख टीयर्स भी सूख गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, इतना रो के, इतना देख के ना। और आप बिल्कुल क्यों होता है, सीरियसली क्यों होता है अच्छे इंसानों के साथ ऐसा? मैं खुद भी सीरियसली भगवान जी से पूछती हूँ, बट फिर यही है कि द रीज़न इज़ दैट कि हम लोग उन लोगों के साथ इसलिए होता है बिकॉज़ उनका जो पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो अभी भुगत रहे हो, बस भुगत लो, वो ख़त्म है, अभी ख़त्म हो जाए वो ही इनफ है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। सो बेसिकली ये मुझे अब सीरियसली दिख रहा है कि शायद आप रात को सो भी नहीं पाते हैं, नहीं सोते हैं, अकेले अपने आप को अंदर अपने ना अकेला कर लिया है, बहुत बहुत वे में। एंड आप सीरियसली एक ऐसे इंसान हो जिसको सिंपल सी लाइफ चाहिए, फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, लॉयल्टी चाहिए अपने पार्टनर से, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बट वही चीज़ आपको नहीं मिली, वही चीज़ आपको नहीं मिली। विल यू एंड अप विद द पर्सन? इट इज़ ऑलमोस्ट नो, बिकॉज़ ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता है। गाइज ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है किसी के लिए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इट विल मैच विद एवरीवन एंड देन यू विल नॉट एंड अप विद द वन जो आप चाहते हो। प्लीज़ टेक द मैसेज जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है, जिसके साथ भी ऐसी सिचुएशन है, देन ओनली इट विल रेजोनेट ऑब्वियसली, ठीक है। एंड यहाँ पे मूवमेंट मुझे नहीं दिख रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में बात ही बंद हो गई है, कम्युनिकेशन बंद हो गई है, बट आपके दिलो दिमाग में वो अभी भी हैं। उनको इस बात का रिग्रेट नहीं है, सीरियसली बताऊँ तो उनको इस बात का रिग्रेट नहीं है। एंड ये आपके लिए मैसेज है, मैं सीरियसली बताऊँ तो वर्क थ्रू योर फियर्स, जो मून भी डिफ़ाइन करता है कि आपके अंदर बहुत चीज़ों का डर भी क्या, मतलब जैसे मैंने बोला कि आपका दिल ठंडा हो गया है, आंखें मतलब टीयर्स, आपके आंसू सूख गए हैं, दिल अब बिल्कुल भी कुछ बोलता नहीं है, बिकॉज़ अब आप ऐसे हो गए हो कि जो हंसते भी होगे तो शायद दिल से नहीं हंसते होगे, राइट। एंड आपके सारी एक्सपेक्टेशंस, सारी चीज़ें अब आपने छोड़ दी है, सोचते ही नहीं हो क्या होना है लाइफ में, बस सांसें ले रहे हो शायद, ऐसा है आपके साथ। बट ये आपके लिए सीरियसली मैसेज है गाइस, बात करो, कम्युनिकेट करो, खुद से बात करो, मिरर पे जाओ, खुद से बात करो, चीज़ें निकालो, आपके अंदर जो जो बस गया है ना चीज़ें, सीरियसली वो निकालो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी किसी से कम नहीं हो यार, आप क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हो? यू शुड नॉट एट ऑल डू दिस। मैं कैसे बताऊँ, यू शुड नॉट एट ऑल डू दिस। बहुत आप अच्छे हो यार, बहुत अच्छे हो। वॉक थ्रू योर फियर्स, अपने सीरियसली आपको क्या करना है, ये आपके लिए सीरियसली आपने ये चूज़ किया है, ये आपके लिए मैसेज दे रहे हैं एंजल्स। ये आपके लिए किसी भी कार्ड में 3 कार्ड नहीं निकले हैं, किसी भी पाइल में, ये आपके लिए ही निकला है। और इसमें बस यही है कि भगवान, गॉड और एंजल ये बोलना चाहते हैं कि पहली बात, अपने अंदर का जो दिल सूख गया है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब कुछ अपने अंदर का पेन निकालो, या तो किसी से शेयर करो या तो खुद से शेयर करो, मिरर में सामने जाके निकालो, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप से प्यार करो, दूसरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज गेट बैक योर लाइफ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जो आपकी लाइफ में है, अगर आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर तो फोकस करें। जो हम खुद हैं, अपने आप पे तो काम कर सकते हैं ना, अपने आप को तो बेटर कर सकते हैं ना। जब उस इंसान को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वाई शुड यू लेट इट अफेक्ट यू। अपने आप को आप क्यों उस अंधेरे में ढकेलते जा रहे हो आप? प्लीज़ ऐसा मत करिए। दिस इज़ व्हाट दिस मैसेज, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। आई होप जिससे भी रेजोनेट कर रहा हो उनके पास जाइए, मैसेज ले, समझिए एंड प्लीज़ अडॉप्ट करें ये मैसेज। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, ऑल आई एम सेइंग इज़ कि प्लीज़ अपने आप के ऊपर काम करो, अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालो, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 4। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो। दिस वाज अ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग, तो हर एक से शायद रेजोनेट न करे, बट किसी से ज़रूर रेजोनेट करेगी, ठीक है? एंड रेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।